एक और तो कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए हैं, तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत ने और परेशान करके रख दिया है। रांची के मंडी में इस समय टमाटर 40 से 50 रुपए बिक रहे हैं, तो बैंगन 40 से 50 रुपए, आलू 30 से 35 रुपए किलो, तो प्याज 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। धनिया पत्ता 300 रुपए किलो बिक रहा है। सब्जियों की कीमत कैसे आसमान छू रही है। की कीमतें आसमान छू रही हैं और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अंकुर जुड़ रहे हैं सीधे रांची से। अंकुर, देखिए, रांची की सब्जी मंडियों में भी ऐसे मानो सब्जियों की कीमतों में आग लगी हुई है। महंगाई तो अपने चरम पर है ही, लेकिन ये दोहरी मार है। एक तो कोरोना काल और ऊपर से महंगी सब्जियां। आप मार्केट निकलिए तो लोग ये सोचते हैं कि घर कौन सी सब्जी लेकर जाएं, क्योंकि जो बजट में है वो खरीदना अब बजट से बाहर हो रहा है। वो भी अगर आप सामान्य तौर पर आलू और प्याज की कीमतें भी देखें तो वो भी आसमान छू रही हैं। मुश्किलें बढ़ रही हैं आम आदमी की। बिल्कुल आरती, ये जो सब्जियों के दाम जो बढ़ रहे हैं, ऐसे में आम लोगों के खाने में अब सब्जी जो है वो कम दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लोगों का कहना है कि सब्जी जो है वो काफ़ी महंगा होते जा रहे हैं। चाहे प्याज की बात करें, टमाटर की बात करें, शिमला मिर्च 120 रुपये किलो बढ़ गया है, दाम बढ़ गया है। तो ऐसे में लोगों का कहना है कि उनकी थालियों में सब्जियां जो है वो अब कम नज़र आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो नासिक और आंध्र प्रदेश से सब्जियां आती हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और पैकेजिंग कॉस्ट 10 रुपये किलो प्रति किलो सब्जी जो विक्रेताओं हैं उनको पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे डायरेक्ट असर जो है वो आम लोगों के जेब पर पड़ रहा है, क्योंकि सब्जियों के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस वक्त हम नागा बाबा खटाल में हैं और यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि सब्जी मार्केट में भी भीड़ आपको कम दिख रही है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो सब्जियों से अब कम होते जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो आसमान जो रेट जो है सब्जियों के रेट वो आसमान छू रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है परवल 80 रुपये किलो बिक रहा है, टमाटर के दाम वो बढ़े हुए हैं, शिमला मिर्च 120 रुपये किलो है। भैया, क्या कारण है सब्जी का रेट बढ़ने का? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो लोग पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं सब्जी का रेट जो है वो बढ़ रहा है और जो इंटरेस्ट है लोगों का सब्जी खरीदने में वो कहीं ना कहीं कम है। हाँ, बताइए। सब्जी का बढ़ने का कारण मेन है कि आमदनी बाजार में कम आ रहा है। आमदनी कम आ रहा है, बरसात के चलते बहुत सब्जियां नुकसान हो गया है। मैंने यहाँ बाजार में आमदनी कम है, इसलिए दाम बढ़ा हुआ है। अब दूसरा का नंबर है कि ट्रांसपोर्टिंग के चलते भी बढ़ा हुआ है। बस वोस चलता है तो बिहार से, बंगाल से, इधर से उधर से माल आता है। अब ट्रांसपोर्टिंग में 10 रुपये, 15 रुपये, 20-20 रुपये किलो अब देना पड़ रहा है व्यापारी को। तो क्या करेगा? सब्जियों पर ना उसको रख करके बेचेगा, इसलिए ट्रांसपोर्टिंग का सबसे बड़ा अवसर है। कितना लोग सब्जी मार्केट पहुँच रहे हैं? सब्जी मार्केट का हम लोग पहले बेचते थे 1 क्विंटल, अभी 85 किलो में सवेरे से शाम हो जाता है, नहीं बिकता है महंगा के चलते। सब्जी ग्राहक जिसको खर्चा 1 किलो 1 पाव लेता है, इसलिए मैंने हम लोग को भी बहुत दिक्कत है। महंगा लाते हैं तो महंगा बेचना पड़ता है। ग्राहक अपना जेब देखता है कि भाई हमको पास है पैसा तो लेता है। आधा किलो की जगह 1 पाव खरीदता है, 1 किलो की जगह आधा किलो खरीदता है, यही कारण है। बिल्कुल आती, तो आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन पहला कारण है और ट्रेन भी नहीं चल रही है। तो ऐसे में जो नासिक और आंध्र प्रदेश से जो सब्जी आ रही है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से बढ़ जा रहा है और ऐसे में जो सब्जी विक्रेता है वो महंगे में सब्जी ले रहे हैं और ग्राहकों को महंगे में सब्जी खरीदना पड़ रहा है। जी अंकुर, देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो वो बता रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कालाबाजारी भी बहुत रोल है इसका। ये जो इस तरह से महंगाई बढ़ी है, क्योंकि देखिए सरकार ये हमेशा भरोसा दिलाती है कि ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने दी जाएगी, आम लोगों तक सामान सही दरों पर, सस्ते दरों पर पहुंचाई जाएगी। लेकिन जब इस तरह से कीमतों में उछाल आती है तो ब्लैक मार्केटिंग बहुत बड़े पैमाने पर होती है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़ गई हैं, ऐसे में जो लोकल सब्जी विक्रेता हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और जो सब्जियों के रेट है वो मनमानी रेट से ले रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग की बात करें, कहीं ना कहीं लोगों को मजबूरन जो है वो सब्जी खरीदना पड़ रहा है, उसका फायदा उठाने की बात करें तो एक ये जो मार्केट है, ये ब्लैक मार्केट, ये भी एक अलग से देखा जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो लोकल दुकानदार है वो इसका फायदा उठा रहे हैं, जो लोकल सब्जी विक्रेता है वो इसका फायदा उठा रहे हैं, और सब्जी मार्केट तक जो सब्जी पहुंच रहे हैं वो जो है काफी महंगे पहुंच रहे हैं, और ऐसे में आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। फायदा उठा रहे हैं। देखिए, महंगाई अगर बढ़ी है, सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं, तो जाहिर तौर पर आम आदमी तो खामियाजा भुगत रहा है। लेकिन क्या ये जो कीमतें बढ़ी हैं, ये कीमतें किसानों तक पहुंच रही हैं, ये पैसे किसानों तक पहुंच रहे हैं? ये बहुत बड़ी विडंबना है। किसानों से औने पौने दाम में तो खरीद ली जाती है, लेकिन जो ब्लैक मार्केटिंग है और इस तरह से जो ट्रांसपोर्टिंग का हवाला दिया जा रहा है, कोरोना काल में चीजें ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत हो रही है यहाँ से वहां, जबकि सब कुछ अब नॉर्मल होता जा रहा है धीरे धीरे। अनलॉक 5 में तो हर चीजें सरकार ने खोल दी हैं, लगभग तमाम चीजें ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं। ऐसे में ये सवाल दोनों के लिए, आम आदमी के लिए भी और किसान के लिए भी, जो पैदावार मार्केट में भेजते हैं। बिल्कुल आरती, किसानों की बात करें तो किसान जो हैं वो लॉकडाउन का मार अभी फिलहाल झेल ही रही थी, तो कहीं ना कहीं अभी जो किसानों तक जो सब्जी का जो रेट है वो उन तक नहीं पहुंच रहा है, उन्हें औने पौने दाम से उनसे सब्जी ले लिया जा रहा है और बाजारों में दोगुनी कीमत पर सब्जियां बेची जा रही है। तो किसान की बात करें तो वो अभी लॉकडाउन की मार झेल ही रहे थे, और ऐसे में इस तरीके का सब्जी जो है वो महंगा हो गया है, तो कहीं ना कहीं किसान को भी असर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं किसानों को सीधा जो मुनाफा होता था वो उन्हें नहीं पहुंच रहा है। अब ये देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरह से लगाम लगा पाती है, क्योंकि दिन ब दिन कीमतें जो है वो आसमान छूती जा रही हैं और किचन का बजट जो है वो बिगड़ रहा है। बहुत मुश्किल होगी अगर कीमतों पर लगाम नहीं लगी तो आम चीजें, आम सब्जियां जैसे आलू और प्याज की ही बात कर ले, वो भी पहुंच से दूर होती जा रही है। तो देखना होगा कि सरकार इससे लेकर क्या कुछ कदम उठा पाती है। फिलहाल तमाम तस्वीरें और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुर। तो देखिए, रांची की मंडियों की हाल हम बता रहे थे, यहाँ भी टमाटर की कीमतें 40 से 50 रुपए प्रति किलो है। और सिर्फ यही नहीं, जो आम सब्जी घरों में जैसे आलू और प्याज की भी बात कर ले तो उसकी भी कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में आम लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल भरा वक्त कोरोना काल में भी।